बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने होमियोस्टैसिस में एक्सक्रीशन स्टार्ट किया था कल। उसमें हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ लिया था। एक्सक्रीशन जो है, जैसे कि आपको पहले से पता है, मालूम है, पढ़ाया गया है कि ये एलिमिनेशन होता है और वेस्ट मटेरियल और या नाइट्रोजीनस हार्मफुल materials, elimination of waste materials, nitrogenous harmful materials is called excretion। जैसा कि कल भी आपको बताया गया कि एक्सक्रीशन एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एक्सक्रीशन का होना इंतहाई ज़रूरी है। कल प्लांट्स की बात की थी, आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी एक्सक्रीशन का होना इंतहाई ज़रूरी है। एनिमल्स के अंदर जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, उसके नतीजे में अमाइन ग्रुप NH2 प्रोड्यूस होता है। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो अमाइन ग्रुप NH2 प्रोड्यूस होता है, वो रिसाइकिल होकर दोबारा अमाइनो एसिड नहीं बनाता, यानी अमाइन ग्रुप दोबारा अमाइनो एसिड नहीं बनाता, बल्कि ये अमाइन ग्रुप डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल बनाता है, जैसा कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। तो ये जो है अमाइन ग्रुप डिफरेंट नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल बनाता है। चूंकि ये नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, लिहाजा अगर बॉडी में इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, डिफरेंट मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसा कि कन्वर्जन, कोमा और इवन के डेथ भी हो सकती है। यानी कि ये जो टॉक्सिक हार्मफुल मटेरियल अगर कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उनमें कन्वर्जेंस हो सकता है, कोमा हो सकता है और इवन के डेथ भी हो सकती है। तो बच्चों, इस तरह इन बातों से हमें दो बातें पता चली। सबसे पहले कि ये टॉक्सिक मटेरियल बनता कैसे है। अमाइनो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में अमाइन ग्रुप प्रोड्यूस हो जाता है।
ये अमाइन ग्रुप रिसाइकल अमूमन नहीं होता, दोबारा से अमाइनो एसिड नहीं बनाता, बल्कि ये अमाइन ग्रुप डिफरेंट शक्लों में डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल्स बनाता है, लाइक यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। तो इस तरह ये सारे टॉक्सिक मटेरियल अगर कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, तो फिर बॉडी के पार्ट्स इसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ जो है ये अमाइन ग्रुप कुछ दूसरे मटेरियल्स जो कि अमूमन टॉक्सिक होते हैं वो भी बनाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ जो कि अमाइन ग्रुप हार्मफुल मटेरियल्स बनाता है। उसमें हार्मफुल मटेरियल में दोबारा से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, प्यूरिन, पायरिमिडीन, क्रिएटिनाइन, क्रिएटिन, xanthan, ये डिफरेंट हार्मफुल मटेरियल्स जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं अमाइन ग्रुप के मिलने से, डिफरेंट अंदाज में मिलने से। तो ये एक लिस्ट है आपके सामने, इसकी अगर मैं नंबरिंग करूं, नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 यूरिक एसिड, नंबर 3 अमोनिया, नंबर 4 ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, नंबर 5 प्यूरिन, नंबर 6 पायरिमिडीन, नंबर 7 क्रिएटिनाइन, नंबर 8 क्रिएटिन, नंबर 9 xanthan। तो ये डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका निकलना बॉडी से इंतहाई ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं वाटर की, तो बच्चों वाटर जो है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। मिसाल के तौर पर अगर ऑर्गेनिज्म हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है, कौन से इन्वायरमेंट में? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, दूसरे अल्फाज में मैं कह दूँ डाइल्यूट इन्वायरमेंट में, मज़ीद सादा अल्फाज में मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, जहाँ पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स वाटर को भी एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि ये वाटर उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में पाया जाता है। तो यहाँ पर वाटर भी एक्सक्रीशन में हिस्सा लेता है, यानी उसका बॉडी में से निकलना उस सूरत में ज़रूरी है जब वाटर बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में पाया जाता है।
तो यहाँ पर वाटर का एक्सक्रीट होना भी ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ इन एक्स्ट्रा क्वांटिटी। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो सॉल्ट्स की बाज़ ऑर्गेनिजम्स जो कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, लाइक सी वाटर में, समुद्री पानी में, तो इनके अंदर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके अंदर से एक्स्ट्रा सॉल्ट का निकलना भी ज़रूरी है। तो फिर ये जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ये यूरिन कैसा होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कैसा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मीन गाढ़ा पेशाब बनाते हैं जिसमें सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सॉल्ट को भी एक्सक्रीट करते हैं। सॉल्ट्स को क्यों एक्सक्रीट करते हैं? क्योंकि ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहने की वजह से इनके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए ये एक्सक्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट है वो भी बॉडी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो ऐसे हालात में हमने दोनों कंडीशन देखी। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में चूँकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वाटर भी वहाँ पे एक्सक्रीट होना ज़रूरी है, और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सॉल्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर सॉल्ट भी एक्सक्रीशन में खारिज होना ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हमने जो है एक्सक्रीशन इन एनिमल का पहला टॉपिक पढ़ा और समझा। कल इंशाल्लाह आपको नए टॉपिक में इन्वायरमेंट के बुनियाद पर, इन्वायरमेंट के लिहाज से डिफरेंट एनिमल की एक्सक्रीशन बताएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।